नमस्कार, प्रभास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और आईपीएल की खबरों का जो अब तक का विश्लेषण है वो हम आपके साथ साझा करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। और देखा जाए तो आईपीएल 2026 का जो सीज़न है उसमें अब तक 20 मुकाबले खेले गए हैं और इन 20 मुकाबलों में कौन किस पर भारी रहा है ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको पॉइंट्स टेबल बता देते हैं। तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स है, जो अब तक 4 उसने मुकाबले खेले हैं और चारों में उसे जीत हासिल हुई है। 8 अंक राजस्थान रॉयल्स के पास है। दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग्स के पास 7 अंक है। पंजाब किंग्स ने अब तक कोई मैच नहीं हारे हैं, लेकिन पंजाब किंग्स का एक मैच टाई हो गया था बारिश की वजह से, और जिसकी वजह से उसके पास 7 अंक है और वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आरसीबी है, जिसके पास 6 अंक है। 4 मैचों में आरसीबी ने 3 जीते हैं, 1 में हार का उसे सामना करना पड़ा है। और चौथे नंबर पर जो टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स है। 2 मुकाबले उसने जीते हैं, 2 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 5वें पायदान पर गुजरात टाइटंस है, जो कि 2 मुकाबले उसने जीते हैं और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि गुजरात टाइटंस जो है वो दिल्ली कैपिटल से रन रेट के मामले में पीछे है, इसलिए वो 5वें पायदान पर है। यह हमने आपको पॉइंट्स टेबल बताएं, जो कि अब तक के टीमों का लेखा जोखा है। नीचे की टीमों की बात करें तो वहां आपको चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर, मुंबई इंडियंस, ये 3 ऐसी टीमें हैं जो अभी भी अपने लय में नजर आ रही है और एसआरएच की भी स्थिति बहुत कुछ खास नहीं है। चलिए हम आगे टीमों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक बार और बता देते हैं आपको कि पर्पल कैप किसके पास है। तो पर्पल कैप अभी प्रसिद्ध कृष्णा के पास है, जो कि गुजरात टाइटंस के हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में रवि बिश्नोई हैं, जो कि राजस्थान के लिए खेल रहे हैं। और अंशुल कंबोज तीसरे नंबर पर हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए हमें इस सीज़न में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें ऑरेंज कैप की, तो ये फिलहाल वैभव सूर्यवंशी, जो 15 वर्षीय खिलाड़ी हैं, राजस्थान रॉयल्स के हैं और वो 200 रनों के साथ पहले पायदान पर है। दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार है, 195 रन उनके हैं और दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे पर हेनरिक क्लासन है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा जो रन है 3 बल्लेबाजों के वो हमने बताए। सबसे ज़्यादा छक्के के मामले में अगर देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में इस सीज़न में अभी रजत पाटीदार हैं। तीसरे पर अभिषेक शर्मा है। ये हमने मोटी मोटी कहानी जो है आपको स्टैट्स की वो हमने बताई है। लेकिन अब असली कहानी बताते हैं टीमों की। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर अब तक जो 20 मुकाबले खेले गए हैं उन 20 मुकाबलों में कौन सी टीम बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में 1 नंबर पर है, लेकिन क्या उतनी स्ट्रांग वो है? तो बिल्कुल है। और राजस्थान रॉयल्स की जो 2 ओपनर बल्लेबाज हैं, यानी कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, ये दोनों जो हैं जिस तरीके से बल्लेबाजी करके और टीम को अच्छी और मजबूत शुरुआत दिला रहे हैं, उससे टीम दूसरे पर हावी हो जा रही है। ध्रुव जुरेल भी अच्छे खासे रन बना रहे हैं, रियान पराग भी अच्छे खासे रन बना रहे हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी बात है कि अभी इनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अपर यानी कि ऊपर के ही बल्लेबाज अपना काम कर दे रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा अब तक जिम्मेदारी नहीं आई है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं वो कितने अच्छे फॉर्म में हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी भी काफ़ी शानदार दिख रही है। रवि बिश्नोई, जोफ्रा आर्चर, ये जो ऐसे गेंदबाज हैं वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और शायद वही हम सबको परिणाम में देखने को मिल रहा है। आरसीबी की बल्लेबाजी जो है ज़बरदस्त है और ऐसा लग रहा है, हमने आपको पहले ही बताया था कि आरसीबी जहां पर पिछले सीज़न में उसने ख़त्म किया था टाइटल्स के साथ, वहीं से वो खेलना शुरू की है। एक मुकाबला उससे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आरसीबी ने जो 3 मुकाबले जीते हैं वो ज़बरदस्त डोमिनेट करने के साथ जीते हैं। और मुंबई इंडियंस के गेंदबाज, जिस पे मुंबई इंडियंस में अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की आरसीबी ने धुलाई की, उससे ये साफ है कि आरसीबी की जो बल्लेबाजों की फॉर्म है वो ज़बरदस्त है। देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, इसके अलावा विराट कोहली है, फिल सॉल्ट है, ये तमाम ऐसे बल्लेबाज हैं जो ज़बरदस्त रन बना रहे हैं। टिम डेविड भी हैं। वेंकटेश अय्यर को एक छोटी पारी खेलने का मौका मिला, वहाँ भी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की थी। तो ये रहा आपको आरसीबी की कहानी। आरसीबी की कहानी में जो
गेंदबाजी है उसका भी मिश्रण अच्छा खासा है। अगर देखा जाए तो सूर्य शर्मा और कृणाल पांड्या ये दोनों स्पिन की गेंदबाजी शानदार कर रहे हैं और फास्ट में हेजलवुड आ ही गए हैं आरसीबी के पास, तो ये भी उसके लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी गेंदबाजी आरसीबी के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बढ़िया मिक्सअप आरसीबी का लग रहा है और इसीलिए आरसीबी ने, हमने देखा है किस तरीके से अब तक 3 मुकाबले उसने जो जीते हैं वो डोमिनेट करते हुए जीते हैं, और एक मुकाबले में अगर उसे हार का सामना करना भी पड़ा है तो कहीं ना कहीं उसमें लड़ के संघर्ष करने के बाद आरसीबी हारी है। पंजाब किंग्स भी अच्छी टीम है, हालांकि पंजाब किंग्स का जो मिडिल ऑर्डर है वो किस तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करेगा ये हम सबको देखना होगा। पंजाब किंग्स के लिए भी सेम राजस्थान वाली कहानी है कि राजस्थान को जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल अच्छे स्टार्ट्स दे रहे हैं, वहीं पंजाब किंग्स के लिए भी अच्छे स्टार्ट्स करने में कामयाब हो रहे हैं प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, और श्रेयस अय्यर बीच के ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिससे टीम संकट में न जाते हुए जीत की तरफ बढ़ जा रही है। पंजाब किंग्स के लिए गेंदबाजी उनकी कमज़ोर कड़ी है। अर्शदीप सिंह अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल वो लय से बाहर नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से वाइड गेंदबाजी वो कर रहे हैं ये टीम के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अर्शदीप सिंह T20 के इंटरनेशनल गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है और उनसे इस तरह की उम्मीदें नहीं की जा सकती। मार्को यानसन है, उनकी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इसके अलावा युजवेंद्र चहल वगैरह भी हैं पंजाब में जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक बॉलर जो होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा दारोमदार होता है और यही दिक्कत आ रही है कि पंजाब के गेंदबाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा रन खा रहे हैं। पंजाब टीम मतलब 200 प्लस का टारगेट अचीव कर रही है, इसे अंदाज़ा लगाइए कि अगर पंजाब के गेंदबाज अगर काम करने लगें तो पंजाब के बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार या हर बार 200 प्लस चीज़ नहीं होते हैं और ये पंजाब के गेंदबाजों को सोचना होगा, समझना होगा कि हमें अच्छी गेंदबाजी टीम के लिए करनी है। दिल्ली कैपिटल्स हारते हुए जीत जाती है, जीतते हुए हार जाती है। दिल्ली कैपिटल्स की अलग ही कहानी इस टूर्नामेंट में है और कहीं ना कहीं जो दिल्ली कैपिटल्स का कभी जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं वो चल जाते हैं, कभी बीच के क्रम के बल्लेबाज हैं वो चल जाते हैं, लेकिन बीच के क्रम के बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत ज़्यादा समीर रिजवी 1-2 मुकाबला उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन उसके बाद वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। बीच के अक्षर पटेल बीच में आते हैं, वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ओपनिंग भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ खास नहीं हो पा रही है। गुजरात टाइटंस ने खराब शुरुआत जरूर की थी, ऊपर नीचे हम सबको देखने को मिला, लेकिन उसके बाद गुजरात टाइटंस ने वापसी की है और गुजरात टाइटंस अब एक दमदार टीम नज़र आ रही है और गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा के नेतृत्व में अच्छी लग रही है। चलिए, अब हमने जिस तरीके से टीम का लेखा जोखा बताया और अब कुछ खिलाड़ियों की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लगे हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आईपीएल में इस बार गेंदबाजी कर रहे हैं तारीफ तो करनी बनती है। मोहम्मद शमी, उन्होंने भी ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। इकोनॉमी देखिए मोहम्मद शमी की, क्या प्रभाव उन्होंने छोड़ा है। ज़बरदस्त गेंदबाजी मोहम्मद शमी की ओर से भी हो रही है। इसके अलावा अगर हम कुछ और गेंदबाजों की बात करें तो अंशुल कंबोज का उसमें नाम आएगा। वो भी चेन्नई, जहाँ पे कोई गेंदबाज काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर अंशुल कंबोज चेन्नई की टीम को विकेट दिला रहे हैं और चेन्नई अगर लड़ रही है तो उस लड़ाई में अंशुल कंबोज का एक बड़ा योगदान हम मान सकते हैं। ये 3 गेंदबाज हैं जो काफ़ी प्रभावशाली नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा स्पिन की बात करें तो सूरज शर्मा जो आरसीबी के हैं वो भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर कुछ बल्लेबाजों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तक जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है सबको उन्होंने आकर्षित किया है और अच्छे फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर गेम को किस तरीके से रीड किया जाता है ये काबिलियत उनके पास ज़बरदस्त है। 10 गेंदों में 10 रन बनाते हैं और अगले 20 गेंदों में वो सीधे 60-70 पहुँच जाते हैं। तो इस तरह की काबिलियत श्रेयस अय्यर दिखा रहे हैं। रजत पाटीदार क्या ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो भी एक कहीं ना कहीं अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं और वो भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इस सप्ताह, यानी कि आज से जो सप्ताह मंडे से शुरू हुआ है, इसमें अब जो इस सप्ताह में मुकाबले खेले जाएंगे उसमें किस तरीके का टीमों का प्रदर्शन और खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।